जो सुनीति है उनके पुत्र का नाम ध्रुव, और जो सुरुचि है उसके पुत्र का नाम उत्तम। अब देखिए, जब सुनीति घर में थी तब ये वन विहार को गए तो तब सुरुचि से उनका स्नेह बढ़ा। कन्या सुंदर देखी, विवाह करके ले आए। उसने कहा ये कौन है? बोली ये तुम्हारी सौतन है। बोली ये बाहर निकालो इनको, फिर हमको अंदर जाओ। तो सुरुचि से प्रेम होने के कारण सुनीति को निकाल दिया। हम लोग भी स्वच्छंदतावश अपने बुद्धिमानी को निकाल देते हैं, सुनीति को निकाल देते हैं और सुरुचि को अपनाते हैं। अब देखो, प्रातःकाल जगें, भगवान का ध्यान करें, संध्या बंदन करें, पूजा पाठ करें, स्तुति करें, पर नहीं, सुरुचि कहती नहीं, अभी थोड़ा और सो लो। और सोते ऐसे हैं, जागते थोड़ी हैं, जगाया जाता है। जगाता कौन है? चाय। जागो चाय बन गई, शायद चाय न होती तो जागते ही नहीं। जागो चाय बन गई, हाँ, तो जाग गई। अब अपने मन से उठना है, अपने मन से सोना है, और अपने ही मन से प्रत्येक क्रिया को असमय पर करना है, समय से नहीं, असमय। इसलिए उसका नाम है सुरुचि। तो सुनीति को निकाल दिया, एक महल बनवा कर दे दिया, उसमें वो रहने लगी। जब वो उसमें रहने लगी, उनका पुत्र था, उसको अच्छी शिक्षा देती है ध्रुव को। एक दिन कुछ साथियों के साथ खेल रहे थे ध्रुव, तो उनके माध्यम से पता चला कि तुम्हारे पिताजी तो इस राजमहल में रहते हैं, बैठते हैं राज सिंहासन में। ध्रुव जी चल दिए। वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थितौ जाये उत्तान पादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः सुरुचिः प्रेयसी पत्न्युर् नेतरायत्सुतो ध्रुवः। और चल दिए और जाकर के पिताजी के गोद पर बैठ गए। पिता ने भी देखा कि मेरा बेटा है, अंक में भर लिया उत्तान पाद। तो जैसे ही सुरुचि ने देखा कि अरे ये मेरे सौतन का पुत्र आकर के यहाँ बैठ गया गोद में, उतार करके पकड़ के हाथ फेंक दिया नीचे। बोला माताजी आपने मुझको नीचे क्यों उतार दिया? बोले तुम राज सिंहासन के अधिकारी नहीं हो, पिता की गोद पर तुम नहीं बैठ सकते हो। क्यों? क्यों मैं इनका पुत्र नहीं हूं? बोले तुम्हारा पुत्र होना उतना आवश्यक नहीं इनके गोद में बैठना, जितना कि मेरे गर्भ से पैदा हो करके पुत्र बनना आवश्यक है। अच्छा, तो मैं अपने पिता की गोद में बैठने के लिए क्या करूं? मुझे तो पिताजी की गोद में बैठना है। बोले यदि तुमको पिताजी की गोद में बैठना है तो एक काम करो, तपसा राज्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वां साधयात्मानं यदि इच्छसि नृपासनम। यदि तुम बैठना चाहो तो जाओ, भगवान की तपस्या करो। जब वो वरदान मांगने को कहें तो कहना कि मैं सुरुचि माता के गर्भ से बालक बनकर जन्म लूं, मेरे गर्भ से पैदा होगे तभी तुम पिता की गोदी पर बैठ सकोगे। मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी, सुरुचि के इन वचनों ने भगवान और भक्त दोनों का अपमान कर दिया। जब भगवान का भजन करेंगे तब जाके गर्भ में जाना होगा, और जब गर्भ में जाएंगे
और गर्भ में जाकर जन्म लेंगे तभी हमको गोद में बैठने को मिलेगा पिता के। कितना बड़ा अपमान हुआ। अब वो तो रोते रोते घर आ गए। ध्रुव जी जोर जोर से रोने लगे। मातुश्शपत्न्या सदुरुक्ति विद्धः स्वसंरुषा दंड हतो यथा हि हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचम् जगाम मातुः प्ररुदन् सकाशम। तो जैसे रोते हुए देखा, माता ने कहा बेटा तुम क्यों रो रहे हो? बोले क्या बताऊं माँ, सारी बात बता दी। वो तो बता नहीं पा रहे थे, जो साथ में थे बालक उन्हें सारी बात बताई। तो माँ ने कहा सुनो, सुनीति क्या कहती है कि जो जो सुरुचि ने कहा वो बिल्कुल सत्य कहा, बिल्कुल सत्य कहा है। क्या मैं भगवान की तपस्या करूं? मैं पिताजी की गोद में नहीं बैठ सकता हूं? बोले हाँ, मेरा सच्चा बेटा वही है जो सुरुचि के द्वारा दिए गए उपदेश को अंगीकार करके उसका आचरण करे। तुम भगवान की तपस्या करो, ठीक ही तो कहा है उन्होंने। और सुनो, जो सौतेली माता होती ना, उसका अधिकार माता से 10 गुना अधिक होता है। इसलिए तुम वही करो। मां मंगलम तात परे सुमंस्थान भूंगते जनो यत् पर दुख दस्तत् सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में यद् दुर्भगाया उदरे गृहीतः। मैं अभाग्नी हूँ, अभाग्नी हूँ। मैं सौभाग्यशाली कब मानूंगी? जब तुम भगवान को प्रकट करके आओगे। माता जी आप उनके वचनों का अनुमोदन कर रही हैं? बोले हाँ वही तो कह रही हूं मैं। इसलिए तुम जाओ और भगवान की तपस्या करो। तो माता जी मैं तो यहाँ से चला जाऊंगा, परंतु भगवान कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कहाँ रहते हैं? माता ने कहा, सुनीति कहती है जैसे पुष्प के कण कण में सुगंधी रहती है, परंतु क्या पुष्प की सुगंधी दिखाई देती है? नहीं देखती। जैसे दूध में घी मिश्रित रहता है, पर वो घी दिखाई देता है? नहीं देता है। वैसे भगवान इस जगत के कण कण में है, जगत में व्याप्त है परमात्मा सभी जगह। उसको खोजने के लिए कहीं जाना थोड़ी है। जैसे मक्खन से घृत निकालने के लिए उस मक्खन को मथा जाता है, वैसे ही तुम तपस्या करो। ठीक है, चल दिए, ध्रुव जी चल दिए। मैत्रेय जी कहते हैं देखो विदुर जी, अहोक्ष तेज क्षत्रियाणाम मान भंगममृष्यताम बालोप्ययम हदा हृदा धत्ते यत्समातुर सद्वचः। धन्य है इन क्षत्रियों का तेज। 5 वर्ष का बालक विमाता के दुर्वचनों को सह ना सका और घर से निकल गया। जा रहे हैं जंगल में, नारद जी सोचने लगे कि देखूं तो ये मरकट बैरागी है कि सच्चा बैरागी, परीक्षण करूं। यदि सच्चा होगा तो मार्गदर्शन कर दूंगा, अब मरकट होगा तो घर में लौट आएगा। क्योंकि इस संसार में मरकट बैरागी बहुत होते हैं। घर में हुई बेटे से खटपट कि चलो बाबा के मठ पर, हाँ चल दिए। 6 बजे झगड़ा हुआ, सुबह 7 बजे उनका अटैची तैयार, 7:30 गेट में टेम्पो पकड़ने के लिए जैसे चलने लगे। पत्नी आई, बोली क्या कर रहे हैं? बोले हम तो जाएंगे हरिद्वार वृंदावन, वहां भजन करेंगे, यहाँ बिल्कुल नहीं पटेगी। बोले सुनो, तुम यहाँ से चले जाओगे, घर द्वार है,
घर परिवार है, थोड़ी बहुत खटपट होती रहती है। तुम चले जाओगे तो ठीक है, परंतु वो तुम्हारा छोटा सा पोता तुम्हारे साथ सोता, जब वो दादा दादा कह के तुतला तुतला के रोएगा तो कैसे रह पाओगे। बेटा बोला कि कोई बात नहीं, इनको जाने दो, भजन करने दो। और 8 बजे भीतर हो गए, पोते को खिलाते मिले। किसी ने कहा, बेटे ने कहा कि आप तो जा रहे थे वृंदावन। बोले देखो अब मुझसे झगड़ा करोगे तो बिल्कुल नहीं रुकूंगा। और तो पोते की लल्लू की याद आ गई, इसलिए मैं रुक गया। तो ये है मरकट बैरागी। और जो सच्चा बैरागी होता है वो लौटता नहीं है। नारद जी ने सोचा मैं अब इसके बैरागी की परीक्षा लूंगा। बोले सुनो ध्रुव कहाँ जा रहे हो? ध्रुव ने देखा नारद जी को, साष्टांग दंडवत किया। बोले नाधुनाप्यवमानं ते सम्मानं वापि पुत्र कहा लक्षयामः कुमारस्य शक्तस्य क्रीडनादिषु। अरे इतनी छोटी अवस्था में मान अपमान का ध्यान करके तुम कहाँ जा रहे हो? और तुमको मान अपमान नहीं देखना चाहिए। और जिस परमात्मा की प्राप्ति के लिए तुम जा रहे हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों हजार वर्ष तक तपस्या करके अपने शरीर को दीमक बना दिया, उनको नहीं मिले, तुमको क्या मिलेंगे? मुनेः पदवीं यस्य निस्संगेनो रुजन्मभिः न विदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्र योग समाधिना। तुम कैसे पा सकोगे? ध्रुव जी कहने लगे, अरे महाराज आप कितनी सुंदर भाषा बोल रहे हैं, कितनी अच्छी वाणी बोल रहे हैं। यस्य यद्दैव विहितं सतेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छति। और सुनो बेटा ध्रुव, तुम्हारे मन में किसी के प्रति गुण किसी के ऊपर दिखाई दे रहे हैं, किसी में दोष दिखाई दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं, जान रहा हूं। नारद जी कह रहे हैं तो जिस पर गुण दिखे ना तो उसको समझ लो कि भगवान की कृपा है, इस पर विशेष कृपा। तो गुण देखकर प्रसन्न हो, उसे जलो मत। और जो हमारे समतुल्य है उससे मित्रता कर लो, और जिसमें गुण नहीं है उस पर दया करो। गुणाधिकान्मुतं लिप्सेत् अनुक्रोशं गुणाधमात् मैत्रीं समानादन् विच्छेत् न तापैरभिभूयते। इस तरह से तुम जगत में बहुत अच्छी तरह रह सकते हो, बहुत प्रसन्नता से। अब देखो हमको परेशानी क्या है? सबसे ज्यादा हम अपने संपत्ति से सुखी नहीं हो पा रहे हैं, अपने सुख से सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, पड़ोसी के सुख से परेशान हो रहे हैं। अब बताओ हमको 25 साल हो गया नौकरी करते, हमने अभी 1 मंजिला घर बनाया, इसने 3 बना ली। हमारे तो 2 व्हीलर है, इसके 4 व्हीलर खड़ी। अब उसको नींद नहीं आ रही महाराज। तो क्या है? पर सुख देख जरन सोई छई। एक क्षय रोग है, प्राणियों को क्या हो जाता है? क्षय रोग। इसलिए गोस्वामी जी बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं जो काहू के देखई विपत्ति सुखी भय मानव जग नृपति। किसी की विपत्ति देख लेते हैं तो बहुत सुखी हो जाते हैं, और कोई किसी की बड़ाई करने लगे, जो काहू कह सुनहि बड़ाई
हाँ हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं श्वास ले ही जनु जूड़ी आई, उसको लगता बुखार आ गया। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम गुणाधमात् मैत्रीम समानादन विच्छेद न तापैरभिभूयते। नारद जी समझा रहे हैं, सुख में फूलो मती, दुख में तड़फो मती, ऐसा मत करना। ध्रुव जी कहते हैं महाराज आप इतने सुंदर वाणी अमृत वर्षा कर रहे हैं, परंतु अथापि में विनीतस्य छात्रम घोर मुपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणैर् न भिन्ने श्रयते हृदय। अमृत जैसी बरसा रहे हैं, वो अमृत आपका ऐसे ही मेरे हृदय से नीचे गिर रहा है जैसे कोई गाय दूहने के लिए छलनी लेकर बैठे। अब बताओ, छलनी लेकर बैठा तो क्या गाय का दूध उसमें टिक पाएगा? अमृत जैसी वर्षा आपकी वाणी मेरे टिक नहीं पा रही हृदय में, क्योंकि विमाता के दुर्वचनों ने मेरे हृदय को घायल छलनी कर दिया। अच्छा, समझ गए कि ये कच्चा चेला नहीं है, ये पक्का वाला है। तो ठीक है पुत्र, अब मैंने तुम्हारा परीक्षण कर लिया, तुम पक्के चेला हो। द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र दे दिया और आदेश दिया, तत्तात गच्छ भद्रन्ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। जाओ मथुरा में मधुवन में जाकर एकांत में तुम भगवान का स्मरण करना, वहीं पर तुमको भगवान साक्षात मिल जाएंगे और दर्शन देंगे। इस तरह से श्री ध्रुव जी वहां पर नारद जी को गुरु मान करके ज्ञान लेकर के मंत्र लेकर के गए और मधुवन में जाकर के एकांत में एक अंगुष्ठ में खड़े होकर के तपस्या करने लगे। यहाँ नारद जी पहुंच गए उत्तानपाद के पास, वो उदास बैठा था राजा। नारद जी ने कहा, राजन किम ध्यायसे दीर्घम मुखेन परिशुष्यताम किम वा नरिष्यते कामो धर्मो वार्थेन संयुतः। अरे राजन, तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? ऐसे क्यों मुख मलिन करके बैठे हो? उत्तानपाद कहने लगे, महाराज क्या बताऊं, सुतो में बालको ब्रह्मण स्त्रेणेना करुणात्मना निर्वासितः पंचवर्षः सह मात्रा महान कवि। अरे देवर्षि नारद, देखो तो मेरे जैसे कामी को, लंपट को, छोटा सा मेरा 5 वर्ष का पुत्र, बड़ा होनहार, बड़ा होशियार, बड़ा तेजस्वी, मेरे जैसे स्त्री लंपट ने उसका परित्याग कर दिया। न जाने गिर गुहाओं में, न जाने जंगल में कहाँ भटक रहा होगा, भूखा प्यासा। महाराज मैं क्या करूं, मैं बहुत दुखी हूँ, इसीलिए चिंतित हूँ, उसी की चिंता कर रहा हूँ। नारद जी बोले, अब उसकी चिंता छोड़ो और अपनी चिंता करना प्रारंभ करो, क्योंकि अब तुम्हारा पुत्र ही नहीं, अब मेरा शिष्य भी बन गया है, चेला भी बन गया है। सारी बात बताई, तब जाके राजा को शांति मिली कि अहो में बत दौरात्यम स्त्री जदस्योपधारयाम योंकम प्रेमणारुक्षन्तम नाभिनंदम सत्तमः। सारी बात बताई, नारद जी ने सांत्वना दी। राजा भी बहुत अपने आप को अच्छा महसूस किया कि नारद जैसे गुरु मिल गए तो उसका कल्याण होगा। अब यहाँ 3 दिवस में 1 दिन फल खाते हैं 3 महीने तक। कौन? ध्रुव जी। तिरात्रांते कपित्थ बदरासनः
आत्मवृत्त्यनुसारेण मासं निर्चयन् हरिम। तीन मास में एक बार क्या खाते हैं? फल। 3 दिन में एक बार 3 मास तक ये व्रत चला। फिर फल के बाद 6 दिन में पत्ते खाना प्रारंभ किए। 6 दिन में एक बार ये भी चला 3 महीने। इसके बाद में जल 9 दिन में एक बार जल। इसके बाद 12 दिन में वायु। एक यौगिक क्रिया है जो वायु पीकर भी योगी लोग जीवित रह लेते हैं। कोई ऐसी तपस्या नहीं किया कि प्रवचन सुना, महाराज जी की कथा सुनी, हम तो इतने भावुक हो गए, महाराज इस बार पूरी नवरात्रि ऐसा व्रत करेंगे निर्जला। 3 दिन तक व्रत चला। चौथे दिन अस्पताल में बाटल लटक रहे हैं। कभी एकादशी किया नहीं और निर्जला व्रत करने की ठान ली, ऐसी नहीं। क्रमशः नियम को साधते हुए तपस्या करनी चाहिए। जैसे ही वायु को रोका वैसे ही संपूर्ण वायु रुक गई और देवता हरि की शरण में भगवन नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्त्वधाम्नः विदेहि तन्नो ब्रजिनाद विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यम। अरे महाराज, हम नहीं जानते हैं किसने हमारी इस वायु को रोक लिया है। भगवान ने कहा सुनो, औत्तानपादी मयि संगतात्मा। उत्तान पाद का पुत्र जो है ना, छोटा सा नन्हा सा, वो मेरा स्मरण करके उसने वायु को रोक दिया है। तो महाराज कृपा करें, नहीं तो कुछ समय बाद तो हम समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो भगवान दौड़े, कहाँ गए? भृत्य दिदीक्षयागता। भगवान अपने भक्त के दर्शन करने के लिए दौड़े। ऐसा कभी नहीं हुआ। भगवान के दर्शन के लिए भक्त जाते हैं, परंतु आज भक्त के दर्शन करने भगवान जा रहे हैं। सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधुर्वनम भृत्य दिदीक्षयागता। भगवान गए, भगवान जैसे प्रकट हो गए। अब उनको पता ही नहीं कि कौन खड़ा है, नहीं तो भगवान हृदय में जो थे वो वाली छवि हटा दी। नेत्र खोले हड़बड़ा के तो सामने वही मिले। अब कुछ कहना चाहते हैं परंतु कह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने सब कुछ बताया, माताजी ने सिखाया ये भगवान का स्मरण करो, भजन करो, परंतु अब उनकी वंदना पूजन कैसे करें ये हमको बताया नहीं। भगवान समझ गए और अपने शंख का स्पर्श ध्रुव के कपोल पर, गाल पर करा दिया। तो जैसे ही कपोल पर स्पर्श कराया शंख को, वैसे ही उन ध्रुव जी को वेद वेदांत का स्मरण हो गया, ज्ञान हो गया, संपूर्ण वेद वेदांत कंठस्थ हो गए। क्योंकि मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। इस तरह से भगवान की कृपा है जो गूंगे को भी बाचाल बना देती है। बाचाल का मतलब क्या होता है? जो बक बक बोले उसको बाचाल कहते हैं, वो नहीं है। बाचाल का मतलब बाचा अलंग करोति इति बाचालम। जिसके कपोल से भगवान ने शंख को स्पर्श कराया है अथवा भगवान की कृपा हो गई है, उसके वाणी को अलंकृत कर देते हैं भगवान। अब ज्ञान हो गया तो ध्रुव जी अब भगवान की स्तुति करने लगे। बोले, ध्रुव जी कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना
अन्याश्च हस्तचरण श्रवण त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवान, जो अंतःकरण में प्रविष्ट हैं, मेरे वाणी में बोलने की शक्ति दे रहे हैं, चराचर प्राणियों को चलने की, बोलने की, ये हवा को भी चलने की, इस पत्ते को भी डोलने की जिन्होंने शक्ति दी है, ऐसे भगवान मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। ऐसे भगवते पुरुषाय तुभ्यम्, बहुत दिव्य स्तुति की है। और कहते हैं कि कल्पांत एतदखरम जठरेन गृह्णन् सेते पुमान् सद्रगनन्त सखास्तदंके। ये भगवान आप ही वही नारायण है जो संसार को अपने गर्भ में लेकर के और सो जाते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी अब बताओ कितनी कृपा की ध्रुव पर कृपा हुई, तभी तो एक अज्ञानी बालक दिव्य स्तुति किया। जिस पर भगवान की कृपा हो जाए, यश प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्याभितिभिर्हरिः तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमापतितः स्वयं। जा पर कृपा राम कै होई, ता पर कृपा करहि सब कोई।